जो कंटिन्यूटी था उसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये है डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअल में ये क्या है, डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x is called derivative of f(x). f(x) मतलब कोई फंक्शन है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक फंक्शन है, इसमें चेंज की जो रेट है उसको फाइंड आउट करना विद रिस्पेक्ट टू x, x के हिसाब से उसमें क्या चेंज आ रहा है, इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे f ऑफ x है, इसको कई बार हम बहुत ज़्यादा जगह y लिखेंगे, तो ये आप ऐसे कह सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ y। y और f(x) इन दोनों का एक ही मीनिंग है। इसको लिखा कैसे जाता है, dy बाई dx, dy बाई dx। और f की फॉर्म में लिखें तो f डैश x, ये भी जो डैश है ये भी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, डी बाई डी एक्स ये भी डेरिवेटिव को। तो किसी भी तरीके से लिखा मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है, डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, एफ एक्स का। ऐसे भी लिखा मिल सकता है, जैसे y था तो y के डैश। तो ये किसी भी तरीके से लिखा हो, ये तो सिर्फ मैंने रिप्रेजेंटेशन बताई है। जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, ये सिर्फ y के डैश लगा दिया, दोनों का सेम मीनिंग है। एफ डैश एक्स है या डी वाई डी एक्स, ये सभी का सेम मीनिंग है। कहीं भी आपको कैसे भी लिखा मिल जाए, सभी का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे अभी तो हमने पढ़ा है कि डेरिवेटिव होता क्या है। अब एक पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना है, इसका मीनिंग क्या है, मतलब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू सी, सी मतलब कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मीनिंग ये है कि इस पॉइंट पर उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या हों, फाइनाइट हों। जब हम ये निकालेंगे या ये निकालेंगे, दोनों क्या आए, फाइनाइट आए, और फाइनाइट के साथ साथ वो दोनों क्या हों, इक्वल हों। यदि किसी पॉइंट पर उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर आए तो वो क्या कहलाएगा, उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा। अब इसको निकालने का क्या मेथड है, लिमिट एच गोज टू जीरो माइनस, जीरो माइनस का मतलब जीरो से समथिंग लेस, एफ की वैल्यू सी प्लस एच माइनस एफ की वैल्यू सी डिवाइड बाई सी प्लस एच में से सी गया तो सिर्फ एच बच जाएगा। ये आप इसको याद रख सकते हो। ये इसका क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और ऐसे ही अगर आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, लिमिट एच गोज टू जीरो प्लस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एच। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, राइट हैंड डेरिवेटिव को। देखो देखने में दोनों सेम है, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एच, ये भी सेम है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तो जो आपकी लिमिट है जीरो माइनस है, जीरो से लेफ्ट साइड और यहाँ जीरो से राइट साइड। अब ये दोनों आपको निकालने हैं और दोनों दैट मीन्स ये लिमिट है, ये भी आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए, ये भी आपकी फाइनाइट आनी चाहिए, और दोनों क्या आनी चाहिए, बराबर। और यदि ये बराबर है तो इसका मतलब वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। और एक बात और याद रखें, यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूस ज़रूर था। लेकिन इसका उल्टा ज़रूरी नहीं है, यदि कोई फंक्शन एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो डेरिवेबल हो भी सकता है और नहीं भी, बट डेरिवेबल है या डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस ज़रूर होगा। तो बस आपको तो यही याद रखना है। हम एक दो क्वेश्चन इससे करेंगे, बाकी तो आपको फिर फार्मूले लिखवा दिए जाएंगे, उनको आप याद कीजिए और डिफरेंशिएशन की जो प्रोसेस है उसको हम सोल्व करेंगे। अब हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। एक्स इज इक्वल टू वन पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है।
और आपको पता है ये कंटिन्यूस तो हर जगह था। अब कंटिन्यूस है बट फिर भी डिफरेंशिएबल, मैंने बताया था हो भी सकता है और नहीं भी। अब यहाँ हम चेक करते हैं, एक्चुअल में तो हमें प्रूव करना कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है तो उसके लिए क्या चेक करना था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसका निकालना था और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना था, और दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो इसके लिए आपको लिखवाया था मैंने, लिमिट एच गो टू 0 माइनस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एच। ये तो था आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और राइट निकालना तो कैसे निकालते थे, लिमिट एच गो टू 0 प्लस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एच। सिर्फ दो ही बातें निकालनी है। यदि ये दोनों इक्वल आ गई तो डिफरेंशिएबल है, और अनइक्वल आ गई तो नॉन डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। इस पॉइंट पे हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, लिमिट, आप सिर्फ देख के लिख दो, लिमिट एच गो टू 0 माइनस एफ ऑफ सी प्लस एच। सी क्या है, सी होता है वो पॉइंट जिस पे चेक करना है। तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाय एच। तो अब देखते हैं क्या आएगा, लिमिट एच गो टू 0 माइनस एफ ऑफ 1 प्लस एच, मतलब जो भी आपका फंक्शन था वहाँ पर x है, x इज क्या रखना है 1 प्लस एच। तो देखो इसमें रख के मॉडुलस है, जहाँ x था x इज क्या रखना है 1 प्लस एच, एक्स इज रख दिया 1 प्लस एच, फिर माइनस का 1 माइनस एफ ऑफ 1 का मीनिंग क्या है, एफ फंक्शन तो यही है, जहाँ एक्स था एक्स की जगह 1 रखो, तो मॉडुलस एक्स इज रखा 1 माइनस 1 डिवाइड बाय एच। तो अब इसको सोल्व कीजिए, लिमिट एच गो टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब 0 से भी छोटा समथिंग, इससे गया तो कितना आ गया, मॉडुलस एच 1 माइनस 1 0, ये तो 0 हो गया, डिवाइड बाय एच। मोड ऑफ एच, लिमिट एच गोज टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। और आपको पता है मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन, उसी का ध्यान रखना है कि मॉडुलस एक्स, जैसे आपको लिखवाया था, मॉडुलस एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स इफ x 0 से बड़ा है, 0 कब होगा जब 0 के बराबर है, और माइनस एक्स कब होगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, ये आपको याद है। अब यहाँ देखो h मॉडुलस h, और h क्या है 0 माइनस मतलब 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। जब h की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉडुलस h की जगह क्या आ जाएगा माइनस h, तो ये मॉडुलस h की जगह क्या आ जाएगा माइनस का h डिवाइड बाई प्लस का h, h से h गया तो आंसर कितना आ गया -1। तो आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -1। यहाँ ये पॉइंट नोट करना था कि मॉडुलस h था उसकी जगह मैंने माइनस h क्यों लिखा, क्योंकि h क्या था 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, नेगेटिव है तो माइनस का h आएगा, मॉडुलस हटेगा तो। -1 आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए कैसे करना था, लिमिट एच गो टू 0 प्लस, यहाँ से देखो एफ ऑफ सी प्लस एच, सी है 1, 1 पे चेक करना ना, 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाय एच, वो मैंने साइड में लिख दी। लिमिट एच गो टू 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच, एफ फंक्शन तो ये है, जहाँ x है x इज क्या रखोगे 1 प्लस एच, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एच एक्स की जगह और माइनस का 1 ये, फिर माइनस एफ की वैल्यू 1 पे
तो फंक्शन में जहाँ एक्स था उसकी जगह 1 रख दो, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई एच, लिमिट एच गोज टू 0 प्लस। तो अब देखो 1 से 1 गया, यहाँ पे क्या गया मॉडुलस एच, 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाई एच, लिमिट एच गोज टू 0 प्लस। अब देखो मॉडुलस एच किसके बराबर आएगा, अब मॉडुलस एच की जगह आप क्या लिखते हो, एच भी लिख सकते हो माइनस एच, वो किस पर डिपेंड करता है कि एच क्या है, एच क्या है 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा। जब आपको पता है 0 से बड़ा है तो क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस एक्स किसके बराबर आता है एक्स, तो मॉडुलस एच किसके बराबर आ जाएगा प्लस का एच, एच डिवाइड बाई एच, एच से एच गया 1 आ गया, आंसर क्या आ गया आपका 1। अब आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला था तो -1, राइट डेरिवेटिव निकाला तो प्लस का 1, तो आप क्या लिखोगे हियर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो दोनों बराबर नहीं आए, सो एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू जब 1 थी तो उस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है, हमने चेक किया सिर्फ 1 पे, और 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। 9th क्वेश्चन, यहाँ आपको प्रूव करना, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, और साथ ही साथ ये दे रखा है x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में है, यहाँ तो इस क्वेश्चन में दे रखी है 0 से 3 के बीच में, इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, 2 पॉइंट है, इन दोनों पे चेक करना है आपको, और जितने भी ये पॉइंट देगा प्रत्येक पॉइंट पे आपको अलग अलग से चेक करना है। तो मैं यहाँ सिर्फ आपको एक पॉइंट के लिए चेक करके दिखाता हूँ, 1 के लिए, 2 के लिए आप खुद कीजिएगा। किसी भी एक पॉइंट पे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल चेक करना है तो वहाँ पर आप क्या चेक करते हो, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो, और दोनों की वैल्यू आपकी फाइनाइट और दोनों इक्वल आनी चाहिए। यदि ऐसा है तो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ देखो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है वहाँ से देख के लिख दो, लिमिट h गोज टू 0 माइनस एफ ऑफ फंक्शन c प्लस एच, सी क्या होता है जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो, तो आप किस पे चेक कर रहे हो 1 पे, 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई एच, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो दोनों में ये तो सेम है, बस यहाँ देखना 0 माइनस है, यहाँ 0 प्लस है, लिमिट एच गो टू 0 माइनस एफ ऑफ 1 प्लस एच, जो ये फंक्शन था यहाँ पे लिखो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में ही 1 लिखोगे डिवाइड बाय एच। अब जो ये आपको फंक्शन दे रखे हैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से इन फंक्शन के बिहेवियर के हिसाब से इनको ट्रीट करना है, 0 माइनस। अब देखो आपको 1 प्लस एच, और एच क्या है आपका 0 से समथिंग लेस है, मतलब नेगेटिव टर्म है। अब देखो एक बार 1 प्लस एच लिखने में तो ये आ गया, लेकिन एच है तो क्या एक नेगेटिव है क्योंकि एच 0 माइनस है। अब 1 में से कुछ नेगेटिव टर्म, वैसे तो प्लस का लिख रखा है लेकिन है तो माइनस की टर्म, 1 माइनस समथिंग, अरे 1 में आप कोई भी नेगेटिव टर्म जोड़ोगे तो 1 से तो थोड़ा सा छोटा ही कर देगी, तो ये 1.1 से थोड़ा छोटा आएगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 0.9 आ गया। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0.9 के लिए क्या आंसर देगा, पॉइंट वाला हटा देगा, तो आपका आंसर क्या आएगा सिर्फ 0। तो 1 प्लस एच का मतलब है 0 माइनस, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 पे क्या देगा, सिर्फ पॉइंट वाला हटा देता है, लेकिन फ्रैक्शनल पॉइंट वाला तो है ही नहीं, तो सीधा 1 आ जाएगा डिवाइड बाई एच। या आप इसको ऐसे लिख लो, लिमिट एच गो टू 0 माइनस -1 डिवाइड बाई एच।
और अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे 0 माइनस, जैसे ही 0 माइनस दैट मीन्स 0 ही सोच लो, तो -1/0 तो क्या आ जाएगा ये, तो फाइनाइट लिमिट तो आएगी नहीं कि 1 के डिवाइड में 0 आएगा, 0 से कभी भी डिवाइड करोगे तो क्या आएगी, इनफाइनाइट। तो ये तो आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब आपने फाइंड आउट किया तो ये क्या आ गया, इनफाइनाइट। तो आपको वैसे भी बताया था मैंने, ये दोनों क्या आना चाहिए, फाइनाइट और इक्वल आना चाहिए, तो उस हिसाब से ये डिफरेंशिएबल होगा। बट ये तो इनफाइनाइट है, तो सीधी सी बात है ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मैं इसकी राइट हैंड लिमिट वो भी निकाल के दिखा देता हूँ, तो उसमें क्या आएगा, ताकि आप अच्छे से इसको ट्रीट करना सीख जाएं। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है, ये ऐसे कैसे, सिर्फ यहाँ बदलाव 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब है 0 से समथिंग प्लस, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा। अब यहाँ देखो 1 प्लस एच के लिए क्या आंसर आएगा, लिमिट एच गो टू 0 प्लस, ताकि आप बारीकी से फंक्शनों के बारे में देखें। 1 प्लस एच, एच क्या है, समथिंग है, कुछ पॉजिटिव नंबर है, 1 प्लस छोटा सा कोई नंबर तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। और जैसे आपका ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.1 हो गया, या 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, कुछ भी हो गया, तो इसके लिए आंसर आपका क्या आएगा, पॉइंट वाला पार्ट हट जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा 1। तो 1 प्लस एच के लिए इस केस में ये क्या आंसर देगा, 1 माइनस, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही आएगा, डिवाइड बाई एच, 1 माइनस 1 0, 0 बाई, फिर तो लिमिट रखने की भी जरूरत नहीं, लिमिट एच गो टू 0 प्लस 0 बाई एच, तो क्या आ जाएगा 0। 0 बाई एच मतलब एच है तो 0 प्लस, मतलब एक स्मॉल नंबर है, अरे एच प्लस है क्या, 0 प्लस है ना, है तो कोई स्मॉलेस्ट नंबर है बिल्कुल, 0 बाई समथिंग 0, क्योंकि एक्चुअल में ये एग्जैक्ट 0 तो नहीं होता ना, तो 0 आ गया। अब देखो इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ये मैंने 1 पे चेक किया, आप ऐसे ही 2 पे चेक कीजिए।